नमस्कार, मेरा नाम अंकुश वर्मा है। मैं एक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर हूँ। अच्छी आदतों पे निबंध तो आप बचपन से ही लिखते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ मेंटल हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसका कि सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है और उसका इनडायरेक्ट असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। तो आइए आज ऐसे ही कुछ मेंटल हैबिट्स पे चर्चा करते हैं जिसका कि पॉजिटिव असर हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है और उसका पॉजिटिव असर हम शारीरिक स्वास्थ्य में भी देखते हैं। ऐसी ही एक मेंटल हैबिट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी धन्यवाद कहना, शुक्रिया अदा करना। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनुष्य का विकास जंगलों से हुआ है, जहां उसका सामना अक्सर ही शिकारी जानवरों से हुआ करता था। और उन खतरनाक शिकारी जानवरों के सामने जब वो अकेला पड़ जाता था तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाया करती थी। लेकिन जब वो उन जंगली जानवरों का सामना झुंड में किया करता था तो वो बड़े ही आसानी से उन पे काबू पा लेता था। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा आज भी उसी एंशिएंट तरीके से सोचता है, एंशिएंट तरीके से काम करता है। तो जब आप किसी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि हाँ, कुछ लोग हैं, देयर आर सम पीपल जो आपकी फ़िक्र करते हैं, जो आपके साथ खड़े हैं। और ब्रेन को लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है और वो खुश होके पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट करता है, जिसका कि पॉजिटिव असर हमारे शरीर में देखने में आता है। तो आज से, अभी से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये बड़ा ही आसान है। इसके लिए आप एक जगह शांत होके बैठ जाइए और याद करिए, अब तक आपकी ज़िंदगी में किसी ने भी आपके लिए कुछ भी अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा आपको कहा हो, उनको याद कीजिए और उनको शुक्रिया अदा कीजिए। यदि फ़ोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है और जाके मिल के शुक्रिया अदा करें तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक डायरी उठाइए और डायरी में धन्यवाद की एक चिट्ठी लिखिए। ऐसा ज़रूर कीजिए और रोज़ कीजिए। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो ये आप दूसरे के को तो कह रहे हैं, उससे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये उससे भी अच्छा असर आपकी मेंटल हेल्थ पे डालता है। तो आज ही शुक्रिया कहिए, चिट्ठी लिखिए, लोगों को धन्यवाद कहिए। अच्छा हाँ, यहाँ खुद को भी धन्यवाद ज़रूर दीजिए। आपने पूरे दिन भर में अपने लिए कुछ तो अच्छा किया होगा। जो आपने अपने लिए अच्छा किया है, अपने प्रति जो अच्छा सोचा है, उसके लिए भी आप स्वयं को धन्यवाद ज़रूर कहें। इसी प्रकार की एक दूसरी मेंटल हैबिट है माइंडफुलनेस। आप घबराइए मत, माइंडफुलनेस कोई एक्सरसाइज या योगाभ्यास नहीं कह रही हूँ मैं। माइंडफुलनेस बड़ी ही आसान चीज़ होती, बड़ी आसानी से इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। माइंडफुलनेस कहती है हियर एंड नाउ, जो भी है बस यही एक पल है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए बड़े ही आसान तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हम सुबह सो के उठ के ब्रश करने जा रहे हैं, तो जब आप ब्रश कर रहे हैं तो पेस्ट जो है, टूथपेस्ट है, उसका जो पेपरमेंट का ठंडा स्वाद है उसको जीभ पे महसूस कीजिए। जो ब्रश की आवाज़ है उसे आप अपने कानों में सुनिए और महसूस कीजिए। मतलब ये कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार जब आप खाना खाने बैठे हैं, खाना खाते समय आप यदि आप टीवी देखते हैं या फ़ोन हाथ में उठा लेते हैं तो उसे रख दीजिए। फ़ोन मत उठाइए, न टीवी देखिए। बजाय उसके आप अपना ध्यान खाने पे दीजिए। आप खाने के खट मीठे स्वाद को महसूस कीजिए, उस क्रंच को महसूस कीजिए खाते समय, जो चबाते समय आपको सुनाई दे रही है। आप पूरा ध्यान जब आप कौर चबाने में,
खाने का टेस्ट लेने में लेते हैं तो आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है। तो माइंडफुलनेस जो भी आप कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पे रहे। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी दिन भर में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे भी पूरे ध्यान से फोकस से उस समय पे उस काम पे ध्यान देंगे तो ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस धीरे 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 आपकी हैबिट होती जाएगी और आपके लिए ये बड़ा ही आपके मेंटल हेल्थ पे बड़ा ही पॉजिटिव असर डालेगी। तो इसी प्रकार एक और मेंटल हैबिट होती है कुछ नया सीखना। कोई नई स्किल सीखिए, कोई नया शौक़ पालिए, कोई पुराना शौक़ आपका जो छूटा रह गया होगा उसे सीखिए। सीखना हमेशा अच्छा होता है। जब आप कोई भी नई स्किल सीखते हैं तो ब्रेन अपनी पूरी ऊर्जा उस स्किल को सीखने में लगा देता है। तो ब्रेन के पास इतना फालतू समय नहीं होता है कि वो आपको फिजूल की चिंता करके डराए। तो इसका बड़ा ही पॉजिटिव असर आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। इसी प्रकार एक और पॉजिटिव मेंटल हैबिट होती है फीडबैक लेना। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो अपना डिसीजन फाइनल मानते हैं, जो किया होता है वो खुद को सही मानते हैं और वो दूसरे की राय नहीं लेते हैं। ये एक अच्छी मेंटल हैबिट नहीं है। हमेशा फीडबैक लेना बहुत अच्छा होता है। यदि आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस पर दूसरों की राय ज़रूर लीजिए, दूसरों की राय को वेलकम कीजिए। अक्सर ये हमें कुछ सिखा जाते हैं। आपने वो दोहा सुना होगा ना, निंदक नियरे राखिए। ये ऐसी ही एक हैबिट है, ऐसी ही एक पॉजिटिव मेंटल हैबिट है। ऐसी ही एक अन्य पॉजिटिव मेंटल हैबिट होती है असर्टिवनेस। किसी भी चीज़ के प्रति एकदम से नेगेटिव ना हो जाना। किसी भी कोई भी यदि बात है, कोई भी चीज़ है, उसको सकारात्मकता से उसका स्वागत करिए। तो ये कुछ मेंटल हैबिट्स हैं। इनकी हम यदि रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इनकी हम आदत डालेंगे तो इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हमारी मेंटल हैबिट पे देखने में आएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।